तो गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने घर पर लेटे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के यहाँ अकाल मृत्यु हो जाए तो पहले अपने घरे वाले को परेशान करेगा, अब पहले जाए। भाई किसी को चोरी करना हो, किसी बच्चे को चोरी जो करना है, पहले अपने घर से ही सीखता है। पहले मम्मी पर्स में से, फिर पापा के, फिर भैया के, फिर बड़के बाबू के, फिर बगल वाले चाचा के। तो आज अच्छा एक चीज और होता है, कोई प्रेत योनि में चला जाए तो वो अपने भाई को पहले कितना ही प्रेम करता हो, प्रेत योनि में जाने के बाद कष्ट ही देता है। आज वैसे गोकर्ण के साथ धुंधकारी ने किया। क्या किया? उसे बड़ा प्रेम आया कि मेरा भाई आया है इतने दिन बाद, मैंने तो बहुत दुष्ट कर्म किए जिसके परिणाम स्वरूप वैश्याओं ने मेरा वध कर दिया, अब मैं प्रेत योनि में हूँ। कुछ ऐसा करूं कि मेरा भाई मेरे कल्याण का कोई साधन बना दे। प्रेत आत्माएं इसलिए भी लोगों को तंग करती हैं कि जिस व्यक्ति को जानती हैं कि ये सक्षम है या ये भक्ति भाव से जुड़ा है और हमारे कल्याण का साधन कर सकता है, उसे तंग कर देती है कि ये हमारे कल्याण का साधन करे और हम प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। उनको भी उसमें बड़ा कष्ट होता है। तो आज जैसे ही गोकर्ण जी आए, रात्रि के समय सोए, तैसे ही वह अपना प्रभाव दिखाने लगा। धुंधकारी ने क्या किया कि गोकर्ण जहाँ घर पर आया, गोकर्ण जहाँ घर पर आया, त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा, त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा, त्यों ही वह प्रेम दिखाने लगा। जैसे आए तो उसने बड़ा प्रेम दिखाया, और प्रेम दिखा कर क्या रहा है कि सोकर भैंसा घोड़ा बनकर, सोकर भैंसा घोड़ा बनकर, बन बन कर आगे आने लगा, सोकर भैंसा घोड़ा बकरा बन बन कर आगे आने लगा। प्रेतात्माएं कैसे आती हैं भाई? उसको तो डराना है। तो जैसे गोकर्ण जी की नींद लगे, तैसे उनको लगे कि उनकी तरफ कोई भैंसा दौड़ा हुआ आ रहा है, कोई बकरा दौड़ा हुआ आ रहा है। जब ऐसा कई बार हुआ, उनकी आंखें खुल जाएं, चौंक कर उठे, इधर उधर लगे, कुछ नहीं। तब वो समझ गए, क्योंकि वो तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे। वो समझ गए कि ऐसा कार्य कोई प्रेत योनि का भी व्यक्ति कर सकता है, कोई प्रेत आत्मा ही कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, हाथ में थोड़ा सा जल लिया, मंत्र को पढ़ा, और जैसे ही जल को फेंका, तैसे ही वह जो भैंसे और घोड़े के रूप में आ रहा था, वह सशरीर के रूप में आ गया। उनको आभास होने लगा कि कोई छाया आकर खड़ी हो गई, और वह छाया किसकी है? तो देख रहे हैं ये तो हमारा भाई धुंधकारी है। बोले अरे ये तुमको क्या हो गया? बोले भैया मुझे कुछ वैश्याओं को मैंने ला करके घर में रखा था, और धन के लालच में उन वैश्याओं ने मेरा वध कर दिया, जिसके कारण से मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। मैंने तो इस पूरे परिवार का ही विनाश कर दिया। मेरे कारण से माँ मर गई, पिताजी घर छोड़कर चले गए, आप भी मेरे कारण से ही चले गए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे उद्धार का कोई कारण कर दीजिए, कोई ऐसा साधन कर दीजिए जिससे हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। कि मैंने परिवार विनाश किया, मैंने तो केवल परिवार का विनाश किया है, कि मैंने परिवार विनाश किया। अरे अब तुम उद्धार करो भैया, और भैया डूब रहा, भैया का भैया डूब रहा, यह नैया पार करो भैया, भैया का भैया डूब रहा, यह नैया पार करो भैया।
मैंने तो सारे परिवार का विनाश कर दिया, लेकिन अब मेरे साधन का कोई रास्ता निकाल दो। गोकर्ण जी बोले, भाई मैंने इस बात को सुना था कि तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई है कुछ स्त्रियों के हाथों से, तो मैंने गया आज में तुम्हारे लिए पिंडदान कर दिया है, क्या तुमको उससे मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी बोला, भैया पिंड आदि दान करने से, तर्पण कर्म करने से छोटे मोटे प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। कैसे? जो साधारण व्यक्ति हो और किसी कारण से अकाल मृत्यु हो जाए उसकी, लेकिन जो पूरे चंडाल प्रकृति का हो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो साधारण से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया अब तुम ऐसा करो, रात्रि का समय है, मुझे सोने दो, मैं सुबह होते ही तुम्हारे साधन मुक्ति का, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए ऐसा कोई साधन खोजूंगा। सुबह का समय हुआ, गोकर्ण जी उठे, अपने नित्य कर्म आदि को किए और उसके बाद आस-पास में जो बड़े विद्वान लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन सभी लोगों के पास जा करके पूछने लगे कि भैया ऐसा कोई साधन बताओ जिससे कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति रहा हो और मरने के बाद वह प्रेत योनि में चला गया हो तो उसकी भी मुक्ति हो जाए, प्रेत योनि से वह छूट जाए, उसके कर्म के अनुसार उसे या तो दूसरा जन्म प्राप्त हो जाए और या तो भगवान विष्णु का लोक प्राप्त हो जाए। किसी के समझ में नहीं आया, सब यही कहे भैया पिंडदान करो, तर्पण करो। बोले इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो गोकर्ण जी जो थे ये भगवान सूर्य नारायण के उपासक थे। इसके भगवान सूर्य देव की उपासना ध्यान वंदना करते थे। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए पूछा, यन मंडलम वेद विदोपगीतम यद्योगिनां योग पथानुगम्यम तम सर्वदेवं प्रणमामि सूर्ये पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम श्री सूर्याय नमः। जल आदि जब दिया सूर्य भगवान को, इसके उपरांत सूर्य भगवान को रोक दिया अपने तप के बल से और पूछा कि हे प्रभु, आप मेरे भाई के मुक्ति के लिए, आप मेरे भाई के मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए कोई ऐसा साधन बताइए जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, सुनो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वेर धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, हे गोकर्ण जी तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत से हो जाएगी। सप्ताहं वचनम कुरु, तुम जाकर के 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा करो। यह सुनकर सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और अपने कार्य के लिए आगे चल दिए। अपने गांव में एक स्थान पर बैठ करके व्यास पीठ बना, वेदिक आदि बनाई, सुंदर पूजन हुआ और उसके बाद गोकर्ण भगवान जी ने कथा प्रारंभ कर दी। किनकी? भागवत भगवान की। बोलिए श्री भागवत भगवान की हो। भागवत जी की कथा प्रारंभ हो गई, सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। जैसे यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे ही सुना कि 7 दिनों तक भागवत कथा होगी, तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए कि चलो कथा को श्रवण करेंगे। मन में जो लालसा होगी उसे भगवान के सम्मुख कहेंगे और हमारे भी लालसाएं पूरी होगी, मनोकामनाएं पूरी होगी। सभी लोग इकट्ठा हो गए। अब प्रेत का आवाहन किया अपने भाई का, तो ये वायु के रूप में होते हैं। अब यह कहीं रुक ना पावे, क्योंकि जहाँ पर पूजा पाठ होगा वहाँ मंत्रों का जाप होगा और उस जाप के प्रभाव से वो रुक न पावे। तो क्या हुआ, वहीं पास में ही एक 7 गांठ का बांस पड़ा था और वह
धुंधकारी गया, उसी बांस में घुस गया और गांठ को पकड़ करके बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे गांठ को पकड़ लिया। 2 दिन की हुई, दूसरी गांठ फटी, तीसरे पर पहुंच गया। ऐसे ऐसे कहकर गोकर्ण जी 7 दिवसों तक कथा को करते रहे। समस्त गांव वालों के साथ में धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा को श्रवण करता रहा। और 7वें दिन जब कथा समापन पर पहुंची तो 7 गांठें फट गई और उस बांस में से एक दिव्य स्वरूप चतुर्भुज 4 हाथ और देव के स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। ये भागवत भगवान की महिमा है कि 7 दिन कथा श्रवण कर लेने से उसकी प्रेत योनि जो थी, प्रेत स्वरूप जो था वह छूट गया और देव स्वरूप में हो गया। उसी समय भगवान के 2 पार्षद विमान लेकर के पहुंचे और धुंधकारी को विमान में बैठा करके जाने लगे। जब जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका। गोकर्ण जी ने कहा प्रभु रुकिए। बोले क्या बात है? बोले ये बताइए 7 दिन तक कथा मैंने की और कथा को हमारे सारे गांव वालों ने मिलकर सुना, लेकिन यहाँ मुक्ति केवल धुंधकारी की हुई। धुंधकारी ही देव स्वरूप में हुआ और आप केवल धुंधकारी को ही लेकर जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? तब पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी महाराज, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। देखो, कथा का फल, पूजा पाठ का फल व्यक्ति के भाव के अनुसार मिलता है, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार मिलता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से, किस भाव के साथ भगवान को क्या अर्पण कर रहा है। अब माता काली जी हैं, माता काली को खूब ला के पूजा पाठ चढ़ाओ, खूब अर्पण करो, लेकिन यदि भाव मन में सच्चा ना हुआ तो माता काली कभी प्रकट नहीं होती है। और भाव के साथ एक माली होता है, केवल अड़हुल का एक लाल पुष्प ला करके मैया के चरणों में अर्पण कर देता है तो मैया प्रसन्न हो जाती है और वो जो जैसे चाहे वैसे ही हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है?